तो फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि दुनिया पर रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं। रिसोर्सेज की तलाश के लिए एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट की एक टीम को प्लैनेट नेपच्यून पर भेजने का फैसला किया गया और मूवी में काफी साल का अरसा गुजर जाता है। एक नए एक्सपेरिमेंट पर काम करते हुए एक एस्ट्रोनॉट मेजर रॉय से हम मिलते हैं, जिन्हें अपने स्पेस स्टेशन को ठीक करने में मसला हो रहा था क्योंकि कुछ अजीब एनर्जी वेव्स स्पेस से अर्थ पर आकर टकरा रही थी और इनसे जमीन पर काफी सारे इंसान भी मर रहे थे और मेजर रॉय भी उससे गिरकर तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ पर तो आ गए, पर उनके सभी साथी स्पेस में ही कहीं गुम हो गए, मर गए। वो अपनी टीम के एक अकेले इंसान थे जो जिंदा बचकर जमीन पे आए थे, लेकिन जैसे इतने बड़े हादसे के बावजूद बचने वाली जिंदगी रॉय को खुशी नहीं दे रही थी। उनको खुशी या गम जैसे महसूस ही नहीं होता था, इसीलिए उनकी वाइफ ने भी उन्हें छोड़ दिया था। रॉय हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि उसकी लाइफ में होने वाले बड़े चेंजेस ने उसे ऐसा बना दिया था। बचपन से ही रॉय अपने डैड के साथ सबसे ज्यादा अटैच था। उसके डैड दुनिया के महान एस्ट्रोनॉट थे और आज से कई सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट के लिए नेपच्यून गए थे, यानी उस प्रोजेक्ट पर गए थे जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। नासा का रॉय के डैड की टीम से कांटेक्ट रहता था। रॉय के डैड वहाँ के हालात और अपनी रिसर्च दुनिया तक पहुँचाते थे, पर फिर चंद सालों बाद अचानक उनका कांटेक्ट जमीन से खत्म हो गया और कई सालों की एफर्ट के बाद भी जब नासा उनके स्पेस स्टेशन का स्पेस में पता ना चला सकी, तो उन्होंने रॉय के डैड के साथ उनकी पूरी टीम को दुनिया वालों को मरा हुआ बता दिया। जिस दिन के बाद से रॉय की लाइफ और भी ज्यादा फीकी हो गई। रॉय को इस टाइम उसके हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और बताया जाता है कि जिन वेव्स की वजह से उसका स्पेस स्टेशन तबाह हुआ था, वो वेव्स नेपच्यून से आ रही थी, बिल्कुल उसी जगह से आ रही थी जहां आज से कई साल पहले उसके डैड की टीम को भेजा गया था रिसर्च के लिए। नासा के साइंटिस्ट का मानना था कि वो एनर्जी वेव्स नेपच्यून में मौजूद इनका स्पेस स्टेशन ही जनरेट कर रहा है और ऐसा खुद ब खुद हो जाए ये पॉसिबल नहीं था। साइंटिस्ट की टीम को लग रहा था कि उसके डैड अभी भी जिंदा हैं और वो नेपच्यून पे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जरूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। शायद वहाँ बैठे रॉय के डैड ये बात नहीं जानते कि उनके इस एक्सपेरिमेंट से अर्थ तबाह हो रही है। साइंटिस्ट बताते हैं कि उन्होंने स्पेस स्टेशन में रॉय के डैड से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वहाँ से कोई आंसर नहीं आ रहा। इस सब को रोकने के लिए ये लोग एक मिशन प्लान करते हैं। इस मिशन में रॉय के साथ उसके डैड के फ्रेंड को भी जाना था। सफर उनका शुरू होता है और अर्थ से रॉकेट लॉन्च होकर ये लोग सबसे पहले जाकर चांद पे लैंड करते हैं। मून पे लैंड करने के बाद इन्हें मून पे ही दूसरी तरफ अपने स्पेस कॉम तक जाना था, लेकिन रास्ते में ही इनके ऊपर यहाँ स्पेस पायरेट्स ने यानी डाकुओं ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से रॉय के काफी सारे साथी मारे गए और रॉय भी जख्मी हो गया। फाइनली ये लोग मून के स्पेस कॉम तक पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर देखा कि रॉय के बूढ़े साथी की भी तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो आगे मार्स तक का सफर कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को यहीं पे रोका। रॉय को एक सीक्रेट चिप और मैसेज दिया और यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो लोग नेपच्यून रॉय के डैड को रोकने नहीं जा रहे, बल्कि एक सीक्रेट मिशन पे जा रहे थे जहाँ उन्हें रॉय के डैड के एक्सपेरिमेंट को वहीं पर तबाह करना था, चाहे रॉय के डैड वहाँ जिंदा हो या ना हो। ये सुनकर रॉय को बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन फिर उसने मिशन कंटिन्यू कर लिया। लोगों को अब आगे मार्स पे जाना था। मार्स के रास्ते में इनके करीब एक और स्पेस स्टेशन इन्हें मिलता है। रॉय के कैप्टन वहाँ जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वहाँ के स्पेस स्टेशन से ये लोग अपनी सप्लाईज पूरी कर सकते थे। यहाँ जाने पे उन्होंने देखा कि ये स्पेस स्टेशन तो बिल्कुल खाली है। यहाँ इन्हें कोई इंसान नहीं मिला, बस लैब में इन्हें एक खतरनाक मनमानस दिखा। इस बंदर ने इनको देखते ही इनके ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में रॉय का कैप्टन जख्मी हो गया, लेकिन रॉय ने आगे बढ़कर अपने कैप्टन को बचाया और फिर उस मनमानस को एक वैक्यूम चैम्बर में डालते हुए उसका वैक्यूम बिल्कुल खत्म कर दिया, जहाँ पर वो मारा गया। उसको मारने के बाद रॉय अपने कैप्टन को लेकर अपनी शिप में वापस आ जाता है, जहाँ आकर इनको पता चला कि रॉय का कैप्टन अब मर चुका है। आगे का सफर इन्हें अकेले ही तय करना था, लेकिन बड़ा मसला तब हुआ जब मार्स से आने वाली एक बड़ी सी एनर्जी वेव ने उनके स्पेसशिप को घुमा दिया। इस मुश्किल घड़ी में भी रॉय ने हिम्मत नहीं हारी, उसे डर का एहसास नहीं हुआ और उसने अपने स्पेसशिप को हैंडल करते हुए मार्स पर लैंड करवा ही लिया। रॉय के यहाँ लैंड होते ही उसे एक मैसेज के लिए स्क्रिप्ट दी जाती है, जिसे वो अपने डैड के लिए रिकॉर्ड करे और यहाँ मार्स से ये लोग ये मैसेज नेपच्यून भेज सके। असल में नेपच्यून से मार्स तक कांटेक्ट हो पा रहा था, लेकिन अर्थ तक नहीं। रॉय की पहली रिकॉर्डिंग नेपच्यून भेज दी जाती है, लेकिन नेपच्यून से उसके डैड का कोई रिप्लाई नहीं आता। ये देखते हुए दूसरी मर्तबा रॉय
बहुत इमोशनल होकर रिकॉर्डिंग करता है। स्क्रिप्ट के बजाय वो अपनी दिल की बातें अपने डैड से कहता है और मैसेज सेंड कर देता है। हालांकि बाकी एस्ट्रोनॉट इस मैसेज को सेंड करने के खिलाफ थे क्योंकि इसमें बहुत सारे इमोशंस थे और एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ में इमोशंस की कोई जगह नहीं। अब स्क्रिप्ट वाला मैसेज ना बोलने की वजह से रॉय को इस मिशन से निकाल दिया जाता है और वापस अर्थ पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। इससे पहले कि रॉय अर्थ के लिए निकल जाता, उसके किए हुए इमोशनल मैसेज की वजह से उसके डैड का रिप्लाई आ जाता है। रॉय को अपने डैड की आवाज सुननी थी, वो मैसेज सुनना था, लेकिन बाकी एस्ट्रोनॉट रॉय को वो मैसेज सुनने नहीं देते। यहाँ अब मार्स के स्पेस स्टेशन की डायरेक्टर उससे मिलती है। उन्होंने रॉय को पहली मर्तबा देखा था। वे पूछती हैं, क्या तुम्हें उन वेव्स के बारे में पता है जो लगातार इस स्पेस स्टेशन से और जमीन से टकरा रही हैं? तुम जानते हो उसकी वजह से मेरे काफी लोग मारे गए। रॉय उसकी इस बात का जवाब नहीं देता और जब वहाँ से जाने ही वाला होता है तो डायरेक्टर से पूछते हैं, तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था? उसकी बात सुनकर रॉय रुक गया। डायरेक्टर ने अब उसे उसके डैड की एक वीडियो दिखाई जो काफी साल पहले उन्हें रिसीव हुई थी। इस वीडियो में रॉय के डैड सबको बता रहे थे कि उन्हें एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए यहाँ नेपच्यून पर भेजा गया था। इनकी रिसर्च बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन रॉय के डैड के बाकी सारे साथी अकेले रह रहकर यहाँ पे साइकोलॉजिकली वीक हो गए। यहाँ की जिंदगी उन्हें बेकार लगने लगी और उन्होंने अर्थ पर वापस जाने का फैसला किया। लेकिन रॉय के डैड अपने सफर में इतने आगे निकलकर वापस जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो कैप्टन थे। सबकी मजबूरी थी उनकी बात मानना, लेकिन सब ने यहाँ पे उनके साथ बगावत की और मिलकर अर्थ पर वापस जाने का फैसला किया। ये देखते हुए रॉय के डैड ने स्पेसशिप के सारे ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम डिसेबल कर दिए, बंद कर दिए, जिसकी वजह से उनके क्रू के सभी मेंबर्स मारे गए। ये सुनकर रॉय शॉक में था क्योंकि उसके डैड, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉट माना जाता था, वो असल में एक कातिल था। रॉय अब गुस्से में झुंझलाने लगा। डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि मेरे मॉम डैड तुम्हारे डैड के क्रू का हिस्सा थे। ये लोग पहले मार्स पर आए जहाँ मार्स पे मेरा जन्म हुआ। उसके बाद ये लोग नेपच्यून के लिए निकल गए। नेपच्यून से वापस आकर वो मुझे लेना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे डैड ने उनको मार दिया और वो मेरे से भी दूर हो गए। डायरेक्टर बताते हैं कि तुम्हारे डैड का ये मैसेज काफी सालों पहले दुनिया पर पहुंच चुका था, लेकिन अर्थ के लोग तुम्हारे डैड को एक विलन बनाकर लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो सारा ड्रामा किया कि उनके सारे क्रू मेंबर्स मारे गए। अगर दुनिया को उनकी सच्चाई पता चल जाती तो शायद कोई भी उनके ऊपर एतबार ना करता, लेकिन नासा के लिए वो एक फायदा ही थे क्योंकि नासा को वो उनकी रिसर्च पूरी करके दे रहे थे। वो आज भी अपनी रिसर्च और अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे हैं और उन्हीं के एक्सपेरिमेंट की वजह से वो एनर्जी वेव्स जनरेट हो रही हैं, जिससे प्लैनेट मार्स और प्लैनेट अर्थ तबाह हो रही है। डायरेक्टर बताते हैं, तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया है ताकि तुम्हारे जरिए तुम्हारे डैड से कांटेक्ट किया जा सके और उनका लोकेशन ट्रैक करके उन्हें रोका जा सके। डायरेक्टर अब उसे ये भी बताती है कि वो लोग रॉय के डैड का लोकेशन पता चला चुके हैं और अब रॉय जिस स्पेसशिप से यहाँ आया था उसी स्पेसशिप से अब 5 क्रू मेंबर जा रहे हैं नेपच्यून की तरफ, लीमा स्पेसशिप के प्रोजेक्ट को तबाह करने के लिए, यानी तुम्हारे डैड के एक्सपेरिमेंट्स को तबाह करने के लिए। रॉय को अब अपने डैड से मिलना था जिंदगी में एक मर्तबा। वो डायरेक्टर से कहता है कि आप मेरी मदद करेंगी। डायरेक्टर उसकी बात मान जाती हैं और उसे कहती हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ रॉकेट तक पहुंचा सकती हूँ, उससे आगे तुम्हें खुद सफर करना होगा। रॉय मान जाता है और अब डायरेक्टर उसे एक टनल के जरिए रॉकेट लॉन्चर तक पहुंचा देती है। यहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग स्टार्ट होने ही वाली थी, लेकिन तेजी से रॉय ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। ठीक लॉन्चिंग के टाइम पर रॉय स्पेसशिप का दरवाजा खोल लेता है और अंदर आने की कोशिश करता है, जिससे स्पेसशिप के अंदर खतरे के अलार्म बजने लगते हैं। ये लोग बाहर जब चेक करने गए तो इन्हें बाहर रॉय दिखा, जिसे देखते ही इन सब लोगों ने रॉय को बेहोश करने का डिसाइड किया क्योंकि वो इनका मिशन खराब भी कर सकता था। इस सब के दौरान इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि स्पेसशिप का दरवाजा अभी भी खुला है। स्पेसशिप के दरवाजा खुले होने की वजह से अंदर का प्रेशर काफी डाउन हो जाता है। इन लोगों के ऑक्सीजन टैंक भर जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अब यहाँ पर क्रू मेंबर्स मारे जा रहे थे, लेकिन रॉय अभी तक जिंदा बचा था क्योंकि उसने स्पेस सूट पहना हुआ था। अब उसने अपनी स्पेसशिप का दरवाजा बंद किया और कंट्रोल डेक की तरफ चला गया। वहाँ जाकर उसने अर्थ पर यहाँ इस स्पेसशिप में होने वाला सारा वाकया बताया और नेपच्यून के लिए सफर शुरू कर दिया। इस पूरे सफर में वो काफी डिप्रेस्ड रहा था। वो अपने डैड को क्या समझता था और उसके डैड कहाँ निकले, वो तो उसे भी छोड़ गए थे। अपने डैड के वीडियो क्लिप्स देखते हुए उन्हें वीडियोस में उसकी वाइफ भी आ गई, जिसे देखकर उसे दुख का एहसास होने लगा। वो सोचने लगा कि वो ऐसा क्यों है, उसकी जिंदगी में इतना अकेलापन क्यों है। ये सब सोचते सोचते उसे रियलाइज होता है कि उसका ये अकेलापन सिर्फ उसके डैड के दिए हुए डिप्रेशन की वजह से है। उसके डैड के जाने ने उसको मेंटली अनस्टेबल कर दिया था, जिसके बाद से उसने अकेले ही रहना शुरू कर दिया और किसी के साथ भी वो अब कंफर्टेबल नहीं होता था। वो अब थक चुका था। थोड़ा वक्त गुजरता है और दिखाया जाता है कि फाइनली रॉय लीमा स्पेस स्टेशन नेपच्यून में पहुंच गया था। यहाँ जाते ही उसके रोंगटे खड़े
खड़े हो गए क्योंकि उसने देखा कि ये पूरा स्पेस स्टेशन खाली था और जगह जगह मरे हुए एस्ट्रोनॉट्स की लाशें उड़ रही थी। उसे यहाँ अपने डैड भी कहीं नहीं दिखे और आगे जाने पर एक बड़ा सा कंटेनर नजर आया। इसके अंदर ही केमिकल रिएक्शन हो रहा था जिसकी वजह से एनर्जी वेव्स जनरेट होकर अर्थ और मार्स को तबाह कर रही थी। वो जानता था कि अब उसे इसी कंटेनर को तबाह करना है। वो अपना न्यूक्लियर वेपन लोड करने लगता है कि तभी उसके डैड उसके पास आ जाते हैं। वो ऊपर की तरफ खड़े हुए थे। उन्होंने रॉय को देखते ही पहचान लिया और पूछा, रॉय क्या तुम हो वहाँ पर? रॉय इतने सालों बाद अपने डैड को देखकर इमोशनल हो गया। ना चाहते हुए भी उसने पूछ लिया, कैसे हैं डैड? उसके डैड ने जवाब दिया, थका हुआ हूँ, काफी सालों से इन एनर्जी वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर रॉय भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो खबर मिली थी कि उसके डैड जानबूझकर ये सब बना रहे हैं। वो अब अपने डैड से इसकी सच्चाई पूछता है तो डैड उसे कहानी बताना शुरू करते हैं कि जब मेरे सारे क्रू मेंबर्स यहाँ से जाने लगे तो ये स्पेस स्टेशन भी तबाह होने वाला था। हमारी स्पेसशिप में एक एंटी मैटर था जो स्पेस की दूसरी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा और फिर इसके अंदर से बहुत बड़ी एनर्जी वेव्स निकलने लगी। इन्हीं वेव्स की वजह से मेरे सारे क्रू मेंबर्स भी मारे गए, लेकिन मैं बच गया और इन वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश में लग गया। उसकी बात सुनकर रॉय हैरान होता है और उनसे कहता है, आप परेशान मत हो डैड, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। ये सब ठीक करके हम दोनों अर्थ पे चलेंगे। लेकिन उसके डैड ने ये सुनते ही मना कर दिया क्योंकि वो अर्थ पे जाना नहीं चाहते थे। उसे बताते हैं कि अर्थ मुझे कभी भी अपनी दुनिया लगती ही नहीं थी। वो हमेशा से स्पेस में आकर स्पेस की चीजों और एलियंस के बारे में रिसर्च करना चाहते थे। वो बताते हैं कि स्पेस मेरी पहली प्रायोरिटी थी, इसी के लिए मैं अपनी वाइफ, फैमिली, तुम्हें और पूरी दुनिया को छोड़कर यहाँ आ गया। मैंने तुम्हें ज्यादा प्यार भी इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं तुमसे अटैच हो गया तो मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। रॉय उनकी बात सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया क्योंकि जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करता था आज उसके वही डैड उसे कह रहे थे कि वो उससे प्यार नहीं करते। रॉय यहाँ उनसे कहता है, आप नहीं लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ डैड, इसीलिए मैं आपको अर्थ पर लेकर जाऊंगा। ये कहते ही वो अपना न्यूक्लियर वेपन लोड करने लगा जिससे वो एंटी मैटर को तबाह कर देते और अपने डैड को लेकर वो यहाँ से वापस आ जाता। वेपन लोड करने के बाद उसने अपने डैड को स्पेस सूट पहनाया और स्टेशन से बाहर आने के लिए सेटअप क्रिएट करने लगे। लेकिन यहाँ पर उसके डैड ने उसे कहा, नहीं रॉय, मुझे दुनिया पर नहीं जाना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहीं रहना है। रॉय, वो मेरी दुनिया नहीं है, प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं भी तुम्हें वो प्यार नहीं दे सका जो मुझे देना चाहिए था और आज भी मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ। ये कहते ही वो अपने बेटे के हाथ छुड़वाकर उससे दूर हो जाते हैं। रॉय भी अब अपने डैड को आखिरी गुड बाय कहकर उनकी रस्सी छोड़ देता है। खुद रॉय थ्रस्टर की मदद से अपने आप को खींचते हुए अपनी स्पेसशिप तक वापस आ जाता है। स्पेसशिप में बैठने के बाद उसने देखा कि उसके डैड अब नेपच्यून के ऑर्बिट में पहुंच चुके थे। आखिरी बार अपने डैड को देखने के बाद वो अपना शिप ऑन कर देता है। वो अपना सफर कंटिन्यू करने ही वाला था लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी शिप का फ्यूल बहुत कम है और इतने कम फ्यूल से वो अर्थ पर नहीं पहुंच सकता था। ये देखकर उसे अफसोस होने लगा। उसे लगा कि वो भी अपने डैड की तरह यही स्पेस में रह जाएगा। लेकिन तभी हमें दिखाया गया कि रॉय ने जो बम प्लांट किया था वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके ब्लास्ट होते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव निकलती है जो रॉय के स्पेसशिप को दुनिया तक जाने के लिए पुश दे देती है। रॉय का सफर कंटिन्यू हो जाता है। इस पुश से रॉय का फ्यूल काफी बच गया था। अब वो इजीली अर्थ तक पहुंच सकता था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई था। अपने सफर के दौरान वो अपने डैड के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है जिसमें लिखा था कि इंसान ही इस पूरी यूनिवर्स का, इस पूरी कायनात का सबसे अक्लमंद क्रिएचर है। अर्थ के कम होते रिसोर्सेज कोई और प्लैनेट या एलियंस पूरे नहीं कर सकते, बल्कि इंसान खुद ही अपनी मदद करके अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। ये पेपर्स पढ़ते हुए उसे अपने डैड की कदर होने लगती है कि उन्होंने अपनी लाइफ को स्पेस में सेक्रीफाइस करके इंसानों को एक बहुत बड़ा सबक दिया था। खुद भी इस सफर के बाद रॉय के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया था। पहले उसे जिस लाइफ की कदर नहीं थी, अब उसे इस लाइफ से प्यार होने लगा था। उसके अंदर भी फीलिंग्स आ गई थी। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट करने लगा था। ऐसे में वो अपनी वाइफ से भी मिल जाता है और ये दोनों हंसी खुशी दोबारा जिंदगी स्टार्ट करते हैं। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।